नमस्कार, जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देश भर में हनुमान जयंती की धूम। पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। रामनगर में भगवान हनुमान के सभी 21 दिव्य स्वरूपों के किए जा सकते हैं दर्शन। नंदा राजजात यात्रा की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में 12 साल बाद 2026 में होगी आयोजित। सीएम ने लोक उत्सव के रूप में मनाने को कहा। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने की चारधाम यात्रा को लेकर बैठक। जनपद के अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में यात्रा से पहले हेलीकॉप्टर टिकटों में हेराफेरी। 2 फर्जी वेबसाइट पर मामला दर्ज। एसटीएफ ने जांच की शुरू। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। उत्तरकाशी और चमोली में सतर्कता बरतने के निर्देश। और अब हनुमान जयंती से संबंधित कुछ खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हनुमान जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने प्रदेश में सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना की है। उत्तराखंड के रामनगर में श्री हनुमान धाम श्रद्धालुओं के लिए एक बार फिर से खुल गया है। प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है। स्थानीय लोगों और मंदिर अधिकारियों के अनुसार ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान हनुमान के सभी 21 दिव्य स्वरूपों के एक साथ दर्शन किए जा सकते हैं। ये तीर्थ धाम इच्छा पूर्ति के नाम से भी मशहूर है। इस पवित्र स्थान पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ वो अटूट आस्था के साथ बजरंगबली को अपनी मुराद लिख कर देते हैं। हर साल यहाँ लाखों लोग आते हैं। ये मंदिर कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान के पास है। यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग मंदिर में भी दर्शन करने पहुंचते हैं। श्री हनुमान जी के 9 स्वरूप हैं और 12 कृतित्व शक्तियां हैं, लीलाएं हैं। विश्व का ये पहला अनूठा धाम है जहां पर हनुमान जी के पूरे 21 स्वरूपों के दर्शन यहाँ होते हैं, इसलिए इसको हनुमान धाम कहा गया। मंदिर में पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं, विदेशों से लोग आते हैं और इतना ये आज जो है विख्यात हो चुका है कि जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में नैनीताल या जिम कॉर्बेट घूमने आता है वो हनुमान धाम जरूर आता है। हमारे सनातनियों का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल रूप में भंडारे का आयोजन होता है। और ये हमारे 5वें धामों में से एक धाम है और यहाँ की जो आस्था का केंद्र माना जाता है। जो हनुमान जी की यहाँ विशाल का जो प्रतिमा है वो यहाँ की एक मुख्य प्रतिमा को यहाँ का मुख्य बिंदु माना जाता है, जो यहाँ का आस्था का केंद्र है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियों को लेकर
बैठक की है। इस बैठक के दौरान अधिकारियों को यात्रा मार्ग की मरम्मत, स्वच्छता, शौचालय सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं समेत पेयजल, भोजन और विश्राम स्थलों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती करने, यात्रा मार्ग को प्लास्टिक मुक्त घोषित कर प्रदेश की सांस्कृतिक झलकियों से संजोने, बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी, मौसम की रियल टाइम जानकारी, जिन पड़ावों से होकर यात्रा गुजरे उन सभी स्थानों का सौंदर्यीकरण, ड्रोन निगरानी, अस्थायी हेलीपैड और आपदा प्रबंधन टीमों की तैनाती के संबंध में निर्देश दिए हैं। प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों और ट्रैकर्स को भी यात्रा से जोड़ने, विशेष टूर पैकेज तैयार कर व्यापक प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे अधिक संख्या में श्रद्धालु इस आस्था यात्रा का हिस्सा बन सके। नंदा देवी राज्यात यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि हमारी आस्था, सांस्कृतिक गौरव और जनमानस की श्रद्धा का दिव्य संगम है। हमारी सरकार इस ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा की भव्यता, सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, ऐसा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। प्रदेश के सहकारिता, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चमोली के प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कर्णप्रयाग ब्लॉक सभागार में शनिवार को जनपद स्तरीय अधिकारियों की एक बैठक ली है। इस दौरान उन्होंने चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान उन्होंने जनपद में 4,871.59 लाख की 16 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। आज विशेषकर हमने 4 चीज़ों पे फोकस किया। एक तो NH की रोडें जो है समय पे पूरी हो जाए, जहाँ जहाँ भी दिक्कत है। दूसरा, बिजली और पानी की व्यवस्था ठीक हो जाए। तीसरा यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी पूरी चारधाम यात्रा में हम लगभग 30 एम्बुलेंस गाड़ियाँ वहाँ पे रखेंगे पूरे यात्रा रोड पे। और मैंने ये भी कहा आज कि रिस्पांस टाइम जो है 15 मिनट का होना चाहिए, ताकि किसी भी तीर्थयात्री की अगर तबीयत खराब होती है तो 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए। 30 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही, जिसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री और जनपद रुद्रप्रयाग के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की सबसे प्रमुख यात्रा है, जो यहां आन बान शान से जुड़ी हुई है। सरकार इसके लिए बहुत चिंतित है और धरातल पर काम लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुख्यमंत्री ने चारधाम को लेकर देहरादून में बैठक की थी। वहीं मैंने भी केदारनाथ यात्रा को लेकर एक बैठक की, जिसमें डंडी कंडी वाले लोग, टैक्सी एसोसिएशन, घोड़ा खच्चर वाले लोग, व्यापारी समेत तमाम लोगों को बुलाया गया था और यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। उनके द्वारा सुझाव भी दिए गए हैं। कोशिश है सरकार की कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है, विश्व में कहीं से भी आ रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलें, सुगम हो उसकी यात्रा, बाबा केदार का उसको, बाबा बद्री विशाल का उसको आशीर्वाद मिले, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक समीक्षा बैठक ली थी देहरादून में, और 10 तारीख को ओखीमठ में मैंने भी एक समीक्षा बैठक ली थी चारधाम यात्रा की, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव मिले, हमने कुछ इनकॉर्पोरेट भी किए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है, पूरा विश्व की नज़र चारधाम यात्रा पे रहती है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो श्रद्धालु आएँ उनके लिए यात्रा सुगम भी हो, सुरक्षित भी हो। देखिए, सुरक्षा भी बहुत बड़ी एक हमारी फोकस एरिया है, क्योंकि उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष करण माहरा ने अपने 3 वर्ष के कार्यकाल को पूरा कर लिया। 10 अप्रैल 2022 को उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसको लेकर उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है। माहरा ने कहा कि इस कार्यकाल के दौरान कुछ मीठे अनुभव मिले और कई सारी चीजें सीखने को मिली हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझे कार्यकाल सौंपा गया तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि 2 चुनाव हम हार चुके थे और कार्यकर्ता निराश थे, लेकिन हमने हिम्मत की और हम कार्यक्रम करते रहे। चंपावत में बुरी तरीके से मेरा कार्यकाल बुरे हाल से शुरू हुआ,
लेकिन उसके बाद बागेश्वर उपचुनाव में हमने थोड़ी लीड ली, लेकिन हारे तो सबक मिला। उसके बाद 2 उपचुनाव मंगलौर और बद्रीनाथ की जीते। लगातार प्रयास करने के बाद पर्वतीय क्षेत्र के सारे जिले मजबूती के साथ कांग्रेस जीती। हमने प्रदेश के तमाम मुद्दे उठाने का काम किया, जिसका नतीजा भी दिखा, जो पर्वतीय क्षेत्र में कांग्रेस का मजबूत होने का ये सबूत देता है। बीजेपी का प्रदर्शन जो है वो केवल 5 जिलों तक रहा है। उधम सिंह नगर, चंपावत, टिहरी, पौड़ी और देहरादून। नगर निगम के अगर 10 सीटें हटा दें और इन क्षेत्रों के अगर उनकी हम सीटें हटा दें तो बमुश्किल 4 या 5 बीजेपी जीतने में कामयाब रही है। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में लगातार कांग्रेस की मजबूत होने का एक सबूत है। पंचायत चुनाव में अगर बेईमानी ना होगी तो निश्चित ही हम पंचायत चुनाव में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और 2027 के लिए मुझे खुशी है इस बात को कहने के लिए, आज हमारा कार्यकर्ता लड़ने के लिए तैयार है, भिड़ने के लिए तैयार है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को लेकर और मजबूत हो रहा है और सख्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ज्योतिर्मठ के ग्राम सभा बड़गांव में बस्ती चलो अभियान के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में बूथ संख्या 12 बड़गांव के सरस्वती शिशु मंदिर में सफाई अभियान चलाया गया। इसके बाद गांव के ही पंचायत भवन में गांव के ग्रामीण और भाजपा के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक चौपाल भी लगाई गई। बता दें कि इस चौपाल में खासकर स्वच्छता के संबंध में चर्चा हुई है और साथ ही साथ 2047 तक भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में सहयोग करने की अपील भी की गई है। पीएचडी चैम्बर्स एवं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया के सीईओ सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर रंजीत सिंह मेहता का अपने गृह क्षेत्र लोहाघाट पहुंचने पर शुक्रवार को भव्य स्वागत किया गया। लोहाघाट नगर पालिका सभागार में डीएम चंपावत नवनीत पांडे, एसडीएम लोहाघाट नीतू डांगर, पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने डॉक्टर मेहता और उद्यमी अनुज खन्ना का स्वागत किया है। इस सभागार में तमाम लोग मौजूद रहे। इस दौरान नवनीत पांडे ने कहा कि डॉक्टर मेहता लोहाघाट की धरती से पैदा हुए वो हीरे जिनकी जरूरत देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। आज उनका सम्मान करते हुए हम सभी को काफी गर्व महसूस हो रहा है। आज मैंने देखा जिस तरीके से यहाँ पे महिलाएं अपना स्वरोजगार, सारी महिलाएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं स्वरोजगार पैदा करने में। डेफिनेटली उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा योगदान है, किस तरीके से उन्होंने उन सबका हैंड होल्ड किया। और मैं अपनी तरफ से हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब का बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और जो यहाँ पे यंग लोग हैं, यंग महिलाएं हैं, यंग बच्चे हैं, वो एक जॉब सीकर नहीं बन रहे हैं बल्कि जॉब क्रिएटर ये बनने की दिशा में जा रहे हैं। और यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। अगली खबर की ओर रुख करेंगे। केदारनाथ यात्रा के लिए हेली सेवा की बुकिंग 8 मार्च को शुरू हुई थी और कुछ ही मिनटों में बुकिंग फुल हो चुकी थी। वहीं दूसरी ओर हेली सेवा की बुकिंग शुरू होने के बाद साइबर ठग भी सक्रिय हो गए। इधर एसटीएफ की टीम ने फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइटों को ब्लॉक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। एसटीएफ फर्जी हेली बुकिंग की वेबसाइट संचालकों के खिलाफ
साइबर क्राइम थाने में एक मुकदमा दर्ज करके 2 फर्जी वेबसाइट को बंद कराया गया। साथ ही 18 फर्जी वेबसाइट को बंद कराने के लिए कार्रवाई जारी है। इसी संबंध में 2023 में एक मुकदमा भी पंजीकृत हुआ है और उसी रेफरेंस में अभी कुछ फेसबुक पेजेस और वेबसाइट्स अप हुए थे जो कि इस तरीके का ऑफर कर रहे थे हेली सर्विसेज में टिकटिंग के नाम पर। तो इसमें एक FIR आज जो है वो रजिस्टर कर दी गई है और इसके अलावा 2 जो है पेजेस कल डाउन हो गए हैं। 18 पेजेस की रिक्वेस्ट भेजी गई है I4C MHA को, वो भी आज डाउन हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है, क्योंकि जो हेली सर्विसेज का जो टिकटिंग सिस्टम है वो IRCTC के पास है और इसकी जो वेबसाइट है heliyatra.irctc.co.in, ये ऑथेंटिक वेबसाइट। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में शुक्रवार को 2 नाबालिग लड़कों ने कथित तौर पर एक किशोरी की पीट कर हत्या कर दी। पीड़ित की पहचान ट्रांजिट कैंप इलाके के कृष्णा कॉलोनी में रहने वाले 16 साल के दीपक राठौर के रूप में हुई है। जुबानी विवाद के बाद दोनों आरोपी नाबालिगों ने कथित तौर पर दीपक को उसकी मोटरसाइकिल से खींच लिया और उसके साथ बुरे तरीके से मारपीट की है। उन्होंने उसका गला भी दबाया। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। थाना ट्रांजिट कैंप में यह सूचना प्राप्त हुई कि 2 नाबालिग लड़कों ने एक दूसरे नाबालिग लड़के को बहुत मारा है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। पुलिस को बाद में सूचना प्राप्त हुई कि उसकी मौत हो गई है। इस आधार पर ट्रांजिट कैंप थाने में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ। आज जिन बच्चों ने मारपीट की थी और जिन्होंने उसे मारा था, उसे संरक्षण में लिया गया है। उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड की धार्मिक नगरी हरिद्वार अब खेल जगत में भी अपना नाम रोशन कर रही है। खेल में रुचि रखने वालों के लिए यह नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया गया। तो चाहे आप पेशेवर खिलाड़ी हो या फिर खेल में नाम कमाना चाहते हैं, आप नए बने इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जरूर जाएं। इस पवित्र शहर को अपने मंदिरों और घाटों से अलग अब खेल के क्षेत्र में एक नई पहचान मिल गई है। युवाओं ने इस नए परिसर की सुविधाओं की तारीफ करते हुए कहा कि यहां वो हर सुविधा मौजूद है जिसका उन्हें काफी वक्त से इंतजार था। कोचों का भी मानना है कि इस खेल परिसर में खिलाड़ियों को खुद को निखारने में काफी मदद मिलेगी। इस परिसर को हरिद्वार रोड की विकास प्राधिकरण ने करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनवाया है। ये नया और विश्व स्तरीय खेल परिसर शहर को कामयाबी की राह पर आगे बढ़ा रहा। कुल मिलाकर हरिद्वार खेल परिसर वो जगह है जहां अपने सपने साकार करने के साथ साथ सभी जिंदगी को भी जीते हैं। अपने आप में एक यूनिक प्रोजेक्ट है। इसमें हमने कोशिश करी है एक छोटे से स्पेस में मैक्सिमम स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे सके। तो 3 क्रिकेट प्रैक्टिस पिचेस, 5 बैडमिंटन कोर्ट, 2 लॉन टेनिस, 2 स्क्वॉश कोर्ट, 1 फ्लोर का जिम, 1 फुटबॉल कोर्ट और साथ में एक क्रिकेट ग्राउंड, उसका रेनोवेशन करा। तो एक ही छोटे से एरिया में हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की फैसिलिटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहता है या अपनी फिजिक को अच्छा करना चाहते हैं या फिर कोई पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं उनके बच्चे जिनमें उनमें प्रतिभा है उसको निखार सकें, तो उसके लिए यहाँ अपॉर्चुनिटी हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस जारी करने वाली याचिका निरस्त कर नगरपालिका नैनीताल को 4 सप्ताह में याचिका के प्रत्यावेदन पर नियम अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। नैनीताल निवासी नितिन बहुगुणा और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वो स्ट्रीट वेंडर्स थे। नैनीताल नगर पालिका ने उन्हें विस्थापित कर दिया। नगर पालिका ने 8 अक्टूबर 2020 को संकल्प लिया था कि स्ट्रीट वेंडर लाइसेंस उन अन्य व्यक्तियों के लिए भी जारी किए जाएंगे जिनकी आजीविका इसी से चलती है, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा। इधर नगर पालिका की ओर से कहा गया कि उन्हें लाइसेंस जारी किए गए जिनके पास पहले से स्ट्रीट वेंडर के लाइसेंस हैं। हाईकोर्ट ने नगर पालिका को 4 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
विवादित वसीयत के संबंध में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटद्वार के आदेश को निरस्त करने के लिए दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को सही ठहराया। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने यह आदेश दिया है। पौड़ी गढ़वाल निवासी कन्हैया सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमालुद्दीन बनाम नफीस अहमद और अन्य के मामले में 12 फरवरी 2025 को सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटद्वार के आदेश को चुनौती दी थी। इसमें सिविल जज के 5 अप्रैल 1990 की विवादित वसीयत को साबित करने के लिए उप रजिस्ट्रार कोटद्वार को बुलाने का आवेदन खारिज कर दिया था। कन्हैया सिंह और अन्य प्रतिवादियों के नाम उसके पिता ने 1990 में वसीयत की थी। इसे रद्द करने के लिए मुकदमा दायर किया गया था। वसीयत को इस आधार पर चुनौती दी गई कि ये जली हुई है। तो विवादित वसीयत के संबंध में सिविल जज जूनियर डिवीजन कोटद्वार के आदेश को निरस्त करने के लिए दाखिल याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हालांकि ये याचिका तब दायर की गई जब एक पक्ष की ओर से ये कहा गया कि ये वसीयत जली हुई है और इस पर चुनौती दी गई। दरअसल आपको बता दें कि और चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। देश भर में हनुमान जयंती की धूम। पुष्कर सिंह धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई। रामनगर में भगवान हनुमान की सभी 21 दिव्य स्वरूपों की किए जा सकते हैं दर्शन। नंदा राजजात यात्रा की तैयारी शुरू। उत्तराखंड में 12 साल बाद 2026 में होगी आयोजित। सीएम ने लोक उत्सव के रूप में मनाने को कहा। उत्तराखंड के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने की 4 धाम यात्रा को लेकर बैठक। जनपद के अधिकारियों के साथ की चर्चा, दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में यात्रा से पहले हेलीकॉप्टर टिकटों में हेराफेरी। 2 फर्जी वेबसाइट पर मामला दर्ज। एसटीएफ ने जांच की शुरू। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। कई इलाकों में हल्की बारिश की संभावना। उत्तरकाशी और चमोली में सतर्कता बरतने के निर्देश। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।